अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा से कहती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अगर माँ और बेटी में झगड़ा हो जाए तो क्या माँ अपनी बेटी को छोड़ देती है? अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वो जवाब देती है कि लेकिन अब तो हम मिल गए हैं। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही होती है कि वह अपनी बेटी राही से आखिरकार उसके जन्मदिन पर मिल पाई। राही मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे से गले लगती हैं। दोनों भावुक होती हैं और खुश होती है। दोनों अपने प्यार को व्यक्त करती है। अनुपमा तभी देखती है कि राही की ब्रेसलेट उसके हाथ में है। राही कहती है कि हम दोनों के हाथ में सेम ब्रेसलेट है। अनुपमा भावुक होकर बोलती है कि मैंने दिल से दुआ मांगी थी कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुमसे मिलूं। वह कहती है कि भगवान ने उसकी सुन ली। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि 8 महीनों बाद तुम्हें देख रही हूं, ऐसा लग रहा है कि 8 महीनों बाद मेरे दिल की धड़कन शुरू हुई है। राही भी भावुक होकर कहती है कि हम इतने महीनों से दूर थे लेकिन फिर भी कभी अलग नहीं हुए। राही सवाल करती है कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने गिल्ट के साथ कहती है कि मैं कैसे आती? इस बार जो गलती हुई है वो कान्हा जी ठीक नहीं कर सकते। राही उसे दिलासा देती है कि माँ बेटी के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने आपको बहुत मिस किया है लेकिन आप नहीं आई। अनुपमा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो। राही कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। अनुपमा की आंखों में सुकून आ जाता है। उसे लगता है उसकी बेटी ने उसे माफ कर दिया है। राही कहती है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। दोनों भावुक होकर गले मिलती है, लेकिन अगले ही पल राही अनुपमा को धक्का देकर अलग कर देती है और अपना असली रंग दिखाती है। अनुपमा हैरान हो जाती है। राही गुस्से में कहती है कि खुली आंखों से सपना देखने बंद कीजिए। अनुपमा हाथ के ब्रेसलेट को देखती है तो राही कहती है कि इसको देखकर ये याद करना कि आपने खुद अपने हाथों से अपनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अनुपमा टूटती हुई सी कहती है कि तुम्हारे जन्मदिन के दिन मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन राही कहती है कि आपसे मिलकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। आपने मेरा जन्मदिन खराब कर दिया। अनुपमा हैरान हो जाती है। राही गुस्से में कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आपकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। आज मैं कितने दिनों बाद खुश हुई थी, लेकिन आपने मेरी खुशी खराब कर दी। मुझे लगा था कि आप तो चुल्लू भर पानी के डूब मरेंगी, लेकिन आप तो जिंदा है। अनुपमा कहती है कि मैं कैसे जी रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। राही कहती है कि आपने सिर्फ आर्यन की जान नहीं ली है, आपने मेरी खुशियों का और मेरे रिश्तों का मर्डर किया है। राही घबरा जाती है और अनुपमा को दोष देती है। वह घबराहट में खुद को चोट पहुंचाने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है और गले लगाती है। इधर प्रेम क्लाइंट से कहता है कि मुझे जाना है तो काम थोड़ा जल्दी खत्म कीजिए। अनुपमा राही को गले लगाकर उसे समझाते हुए कहती है कि मुझसे इतनी नफरत मत कर। मुझसे नफरत करोगी तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, तुम खुद को तकलीफ मत दो। तभी राही खुद को अनुपमा से छुड़ाकर चिल्लाती है और अनुरोध करती है कि आप मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर चली जाइए। वह रोने लग जाती है और अनुपमा से विनती करती है कि वह उसकी जिंदगी से चली जाए। अनुपमा भी रोने लग जाती है और कहती है कि मैं चली जाऊंगी। राही कहती है कि आप तो भागकर यहाँ आ गई, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जाने के बाद मुझे वहाँ क्या क्या सहना पड़ा है? अनुपमा हैरान होती है और पूछती है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ किंजल और प्रार्थना हॉस्पिटल से बाहर आती है। प्रार्थना उदास होती है। किंजल उसे संभालती है। प्रार्थना कांपती आवाज में बताती है कि उस भयानक रात को गौतम ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। किंजल उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। प्रार्थना कहती है कि काश मैं प्रेग्नेंट ना होऊं। हर लड़की माँ बनना चाहती है, लेकिन कोई भी लड़की राक्षस के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती। मैं गौतम के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। काश अनु